देखो टिश्यू वाले में रटना है क्या ज्यादा? नहीं रटना नहीं होगा ज्यादा, ध्यान से देखो। देखो हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक होगा सीड। देखो ध्यान से, सीड सभी ने देखा है। जैसे मैंने चना का सीड ले लिया, ठीक है। तो सीड जो तुम देखोगे तो उसके अंदर में इस तरह के कुछ पार्ट बने हुए, ये इस तरह का बना हुआ, और फिर कुछ इस तरह के वर्ड मिलेंगे। ध्यान से, जो चना का सीड है उसको तुम पानी में रख दो, भिगो दो। सुबह में उठोगे तो यहाँ पर दो व्हाइट कलर के दिखेंगे। एक व्हाइट कलर का जो है उसको कहते हैं रेडिकल, इसे कहते हैं हम लोग रेडिकल, ठीक है। और ये जो दिखेगा व्हाइट कलर का एक और दिखेगा, इसे कहेंगे प्लीम्यूल। प्लीम्यूल। चलिए ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना। जो चना का तुमने सीड लिया है, इसी सीड को डालोगे पूरा प्लांट बन जाएगा। एक सीड को हम डालते हैं, ठीक है, और इस सीड से पूरा प्लांट बन जाता है। तो कैसे बनता है, कहानी को समझो। यानी कि उस सीड के अंदर में कुछ स्पेशल चीज है, उस स्पेशल चीज का नाम है रेडिकल। रेडिकल को बोला गया कि आप जमीन के अंदर का सारा पार्ट बनाइएगा, आप रूट बनाइएगा। रेडिकल को बोला गया कि आप क्या करना, रूट बनाना, जमीन के नीचे का जो भी पार्ट है आप बनाना। और जो प्लीम्यूल है, ऊपर वाला पार्ट है, उनको बोला गया कि आप क्या बनाना, शूट बनाना। शूट क्या होता है, जमीन के ऊपर जो भी पार्ट होगा, स्टेम होगा, लीफ होगा, फ्लावर होंगे, फ्रूट होंगे, सब कुछ कौन बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा। स्टेम, ठीक है, फ्लावर, लीफ, ठीक है, ये सारा चीज कौन बनाएगा, प्लीम्यूल बनाएगा, ठीक है। तो ये क्यों है, ये वाई, ये जो मैंने ऐसे बनाया, इसमें क्या है, इसमें खाना स्टोर्ड है। ध्यान सुनना, ये कहलाता है कॉटिलिडन। ये एक कॉटिलिडन है, एक कॉटिलिडन है, ये कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन में क्या है, खाना स्टोर्ड है। मेन तो ये है, मेन तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, मेन तो ये पार्ट है, मेन पार्ट तो ये, ठीक है, व्हाइट वाला। तो इसको दिया गया कि आप रेडिकल हो, आप रूट का काम सारा देखिए। पूरे लाइफ हमने जमीन में डाल दिया, पूरे लाइफ में जो भी रूट का काम होगा वो रेडिकल की जिम्मेदारी है, और जो शूट का काम है वो प्लीम्यूल की जिम्मेदारी है, ठीक है। स्टार्टिंग में भूख लगेगी, स्टार्टिंग में भूख लगेगा, खाना कहां से आएगा, अभी तो हरे रंग का भी नहीं, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता है, सीड में कोई क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल तो होता भी नहीं, खाना कहां से लाएगा। तो खाना देने का काम ये करेंगे कॉटिलिडन का। कॉटिलिडन में क्या है, स्टोर्ड फूड है, खाना स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तुमने अगर ग्राम चने का सीड देखा होगा, तुमने ग्राम यानी चने का सीड देखा होगा, तो सीड को तोड़ो, दो पार्ट्स में टूट जाएगा, दो पार्ट्स में टूट जाएगा, यानी ये डाइकॉट है। जिसके भी सीड को तुम दो पार्ट्स में तोड़ देते हो वो डाइकॉट होता है। मटर, पी, मटर, उसको भी तुम दो पार्ट्स में तोड़ो, वो आसानी से दो पार्ट में टूट जाएगा, वो डाइकॉट है। कभी तुमने आम का सीड देखा है कभी, आम में गुठली निकालो, गुठली को तोड़ो, उसमें सीड मिलेगा व्हाइट कलर, उसमें उसको तोड़ो दो पार्ट्स में, वो भी टूट जाएगा। तो जिसमें भी जो सीड होते हैं वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, वो डाइकॉट होता है, ठीक है। जितने भी चना है, मूंग है, जो भी है, चना वाले तुम्हारे घर में जो भी आते हो वो सभी डाइकॉट है। और देखो राइस, राइस का दाना देखो ऐसा दिखेगा, क्या दो पार्ट में टूटता है, जो तो राइस तुम खाते हो वो भी एक सीड है, वो क्या दो पार्ट में टूटा, नहीं टूटा। जो तुम मेज भुट्टे खाते हो, मक्का खाते हो, तो वहां से एक पार्ट ऐसे निकाला, एक पार्ट निकाला खा गए, वो भी एक सीड है, क्या दो पार्ट में टूटा, नहीं टूटा ना। तो वीट देखा, गेहूं, इसमें भी देखो तुम्हें लगेगा दो पार्ट में, ऐसा नहीं दो पार्ट में है, वो एक ही पार्ट है, दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते, दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते, तो वो मोनोकॉट है। यानी दुनिया में दो तरह के प्लांट है, एक मोनोकॉट है, एक डाइकॉट है, समझ में आया। कॉट का मतलब कॉटिलिडन, कॉट का मतलब कॉटिलिडन। तो मैंने ये चना का बार बार फिगर क्यों बनाया था, एक कॉटिलिडन इधर बनाया, एक कॉटिलिडन इधर बनाया, दो कॉटिलिडन बनाया,
यहाँ पास मैंने रेडिकल बनाया, यहाँ प्रीम्यूल बना दिया, ठीक है ना। अब सोचो ध्यान से कि एक चने के सीड को पूरा प्लांट बनना है, यानी कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा। चने के सीड में कुछ ना कुछ तो है जिससे एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा? मैंगो का तुमने सीड लगा दिया, मैंगो का सीड तुमने डाल दिया, आखिर मैंगो का प्लांट बनता है ना। तो मैंगो के सीड में ऐसा कुछ तो है जिससे कि डिवाइड करेगा और उससे नए सेल बनेंगे, उसकी लंबाई मोटापा देखो कितना मोटा बन जाता है, कितना लंबा बन जाता है ना। यानी कि उस सीड के अंदर में कुछ ना कुछ स्पेशल चीज है, हम उसी स्पेशल चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आ गया? हम उसी स्पेशल चीज को पढ़ने वाले हैं। चलिए, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो, यानी कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर में हम लोग पढ़ने वाले टिश्यू। अभी ये आएगा सीड वाले पार्ट, थोड़ी देर में वापस से आएगा। प्लांट के अंदर क्या है? टिश्यू। सर टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल। देखिए बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिल गया तो ये बन जाएगा टिश्यू। टिश्यू का डिफिनीशन तो आसान है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिल गए, टिश्यू बन गया। लेकिन ये जितने भी सेल है, मान लो 100 सेल, 100 सेल है, 100 सेल, ठीक है, ये सारे सेल एक ही काम करेंगे। जैसे इन सेल को बोला गया कि आप क्या करो, फोटोसिंथेसिस कीजिए, तो 100 जो सेल है, सभी के सभी सेल एक कॉमन फंक्शन करेंगे। किसी को बोला गया नहीं नहीं आपको हार्डनेस देना है, तो ये पूरा टिश्यू मिलकर के ताकत देने का काम करेगा, तो एक टिश्यू कहलाएगा। कुछ बहुत सारे सेल मिलकर के बोलेंगे नहीं हम पानी ले जाने का काम करेंगे, पानी ले जाने का काम करेंगे, एक कॉमन फंक्शन करें, वो जाइलम नाम का टिश्यू बनेगा। कुछ बोलेंगे हम खाना ले जाने का काम करेंगे, तो फ्लोएम नाम का टिश्यू हो गया ना। तो यहाँ पर दो वर्ड याद रखना, टिश्यू का डिफिनेशन में दो वर्ड। एक तो वो सेम ऑरिजिन जहां से पैदा हुए ना, मान लो ये आपका सीड था, सीड में ये रेडिकल और प्रीम्यूल थे, ये यहां से बने। मान लो ये रेड वाला सेल था, यही डिवाइड किया, इसी से पूरा टिश्यू बना, तो ओरिजिन तो सेम हो गया। जो सीड है, सीड में रेड वाला सेल था, मान लो एक सेल था रेड वाला, एक था, उसी के डिवीजन से ये सारे 100 बन गए, तो ये ग्रुप ऑफ जो सेल बना उनका ओरिजिन तो सेम, तो ओरिजिन सेम होना चाहिए और दूसरा फंक्शन सेम करने चाहिए। तो दो चीज याद रखना है, प्लांट टिश्यू में दो वर्ड याद रखना है, ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन ओरिजिन सेम, ओरिजिन सेम होना चाहिए और फंक्शन भी सेम होने चाहिए, फंक्शन भी सेम होना चाहिए, ओरिजिन एंड फंक्शन बोथ। लेकिन अब ध्यान सुनो, प्लांट में जो टिश्यू है उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट कुछ ऐसा टिश्यू है, यानी मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल है जिसका लाइफ में एक ही मोटो है कि डिवाइड करना। बस ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा और नए सेल बनाएगा। ना कोई फोटोसिंथेसिस करेगा, ना कोई स्टोरेज का काम करेगा, ना कोई सिक्रीशन का काम करेगा, ना कोई हार्डनेस देने का काम करेगा, पानी ले जाने का काम करेगा, खाना ले जाने का कोई काम नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करना है, इसे केवल क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि हमें मालूम है एक छोटा सा सीड है, सीड से पूरा पूरा लंबा एक चौड़ा प्लांट, आम का पेड़ बनना है, आम का पेड़ बनना है, तो उसको बोला गया देख तू टिश्यू है, तू डिवाइड कर, तेरा और कोई काम नहीं है, तू डिवाइड करेगा, नया सेल बनेगा, नया सेल बनेगा, इसी से तो हमारी लंबाई बढ़ेगी, इसी से हमारा मोटापा बढ़ेगा, तो तेरा एक ही काम है, तू केवल डिवाइड करेगा। तो जो प्लांट के अंदर में ऐसे ग्रुप ऑफ सेल है जिनका बस मोटो एक ही है, ग्रोथ कीजिए, नंबर बढ़ाइए, नंबर बढ़ेगा तो हमारी लंबाई बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा तो चौड़ाई बढ़ेगी, हम अपना ग्रोथ कर पाएंगे, उस टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। आया समझ में? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम पूछा जाए तो आप बोलिएगा एक ही काम है, डिवीजन करना। 100 सेल है, एक सेल था, 100 सेल बने, 100 सेल से 1000 बने, 1,00,000 बने, बस डिवाइड करना। आ गया समझ में? आवाज आ रही है? ठीक, हाँ थोड़ा सा इंटरनेट का शायद इशू, चलो बोल देना बीच में नहीं आएगी तो। हाँ तो मैंने यही बोला, ये एक सेल था, डिवाइड करते करते 100 सेल बन गए, 100 से 1000 बन गए, 1 लाख बन गए, इनका एक ही मोटो था, डिवाइड करेंगे, नया सेल बनाएंगे, नया सेल बनेगा तभी तो प्लांट का ग्रोथ होगा,
प्लांट की लंबाई बढ़ेगी, प्लांट की चौड़ाई बढ़ेगी, तो इनका एक ही मोटो है, हम डिवाइड करेंगे ऐसे टिश्यू को, क्या कहेंगे हम लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए अब मान लीजिए, सिंपल समझो, ये एक सेल था, ये डिवाइड किया और ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल बना है, डिवाइडिंग सेल बना है, 1000 सेल बन गए, ये बन गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब 1000 डिवाइड करते करते 1,00,000 बन गए, ठीक है, 1,00,000 बन गए, ये डिवाइड करते जा रहे, लेकिन अब पता चला कि अब डिवीजन को रोक दीजिए। अब ये 1,00,000 सेल बन गए, अब पता चला, इनको बोला गया कि देख हम बहुत सारे सेल बन गए, बहुत सारा नंबर बढ़ा लिया, तो कुछ सेल यहां से डिवीजन की एबिलिटी को छोड़ देंगे, कुछ सेल बोलेगा अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। 1000 सेल बन गए, 900 ने बोला कि हम अभी भी डिवाइड कर रहे हैं, कुछ ने बोला कि हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अब हम डिवीजन की एबिलिटी को छोड़ देंगे, हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ स्पेशल काम करेंगे, स्पेशल फंक्शन करेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर अपना बनाएंगे, हम अपने स्पेशल कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि मैं बन जाऊंगा भाई पानी ले जाने वाला टिश्यू, जाइलम बन जाऊंगा, मैं खाना ले जाऊंगा, फ्लोएम बन जाऊंगा, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा, मैं ताकत देने का काम करूंगा, तो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदलाव आएगा और कुछ सेल अपने नेचर को चेंज कर देंगे, नॉन डिवाइडिंग बन जाएंगे और स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे। इसी नॉन डिवाइडिंग सेल को आप कहिएगा परमानेंट टिश्यू। आया समझ में? परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू बने किससे, मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से। एक चने का सीड था, उसमें 10 ही थे मेरिस्टेमेटिक सेल, वो डिवाइड करते गए, 1000 बन गए, 1,00,000 बन गए, उनमें से कुछ सेल अपने नेचर को छोड़ दिया, बोले हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रॉपर कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे और डिवीजन नहीं करेंगे, हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, हम ताकत देने का काम करेंगे, हम पानी ले जाने का काम करेंगे, हम खाने ले जाने का काम करेंगे, कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन अपने अंदर लाएंगे और कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसे हम कहेंगे परमानेंट या मैच्योर टिश्यू। जो डिवीजन नहीं करेगा मैच्योर और परमानेंट टिश्यू, और जो बोलेगा हम अभी भी डिवाइड करेंगे उसे कहेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट को दोनों चीज की जरूरत है, तुम बस डिवाइड करते जा रहे हो, नंबर बढ़ाते जा रहे हो, काम नहीं करोगे तो प्लांट जिंदा कैसे थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलता है हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हम सिक्रीशन नहीं करेंगे, हम ताकत नहीं देंगे, हम पानी नहीं ले जाएंगे, हम वो सब काम नहीं करते, हम केवल डिवाइड करते हैं, तो हम ग्रोथ देने का काम करेंगे। तो बोला ठीक है, एक तरफ रहो। और दूसरा बोला गया कि नहीं हम अब डिवाइड नहीं करेंगे, हम कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हो गया परमानेंट टिश्यू और मैच्योर टिश्यू। तो प्लांट के अंदर कितने तरह का टिश्यू हो गए, फटाफट बोलो। दो, मेरिस्टेमेटिक प्लांट के और अंदर भी, परमानेंट। हाँ ये जरूरी है, प्लांट को ग्रोथ भी चाहिए और काम भी चाहिए, प्लांट को दोनों चीज चाहिए। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, प्लांट टिश्यू कितने तरह के, तो आंसर हो जाएगा दो तरह। दो तरह के। पहला प्लांट टिश्यू जो डिवाइड कर सकता है, जो डिवाइड कर सकता है, ठीक है, उसे कहेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसे क्या कहेंगे हम लोग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए एक समझ में आया। तो इसके अंदर में बस एक ही चीज याद रखना है कि इसके अंदर में डिवीजन की एबिलिटी होगी, हाँ कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं करेगा, कोई फंक्शन नहीं, नो स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तुम बोलोगे कोई स्पेशल फंक्शन करेगा, बोले नहीं नहीं, नो स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन जैसे कि पानी का कंडक्शन हम नहीं करेंगे, खाने का ट्रांसपोर्ट हम नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस हम नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन दे नहीं करेंगे, स्टोरेज करो नहीं करेंगे, सिक्रीशन करो नहीं करेंगे, नो स्पेशलाइज्ड फंक्शन, वो तो मैच्योर टिश्यू करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड, उसके काम का हमने क्लियर कट बंटवारा नहीं किया, अनडिफरेंशिएटेड, ना प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना प्रॉपर फंक्शन है, अनडिफरेंशिएटेड। आ गई बात समझ में? ठीक। दूसरा, जिसने अपने डिवीजन की एबिलिटी को छोड़ दिया, दूसरा जो डिवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ दिया, अब वो डिवाइड नहीं करेगा। बने किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड किया, एक से मान लो दो बन गए, एक से दो बने, एक सेल था दो बने, एक बोलेगा अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो बन गया परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मान लो एक सेल था, ये डिवाइड करके दो सेल बने, इसने बोला कि अब हम डिवाइड नहीं करेंगे,
हमें अब डिवाइड नहीं करना है, परमानेंट अपने अंदर में बदलाव लाना है, अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाएंगे, चेंजेस लाएंगे और परमानेंट टिश्यू बन जाएगी। तो मैं अब ये सेकंड हमारा कौन सा हो गया, परमानेंट टिश्यू। जो डिवाइड नहीं करेगा कौन सा कहलाएगा, परमानेंट परमानेंट टिश्यू। समझ में आया? ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू में पहला चीज क्या याद रखना है, फटाफट बताओ, परमानेंट टिश्यू के अंदर में क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा? यस नो बोलो। स्पेशलाइज्ड फंक्शन हाँ, दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। सर जैसे क्या करेगा, करेगा कई तरह के परमानेंट टिश्यू है। किन्हीं को बोला गया फोटोसिंथेसिस करना है, किन्हीं को बोला गया पानी ले जाना है, किन्हीं को बोला गया फूड ले जाना है, सबका स्पेशल कुछ फंक्शन होगा। तो ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएटेड। इनको क्या कहेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटेड। चलिए अब समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लीजिए, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल है, देख लीजिए ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन इनके अंदर में डिवीजन की एबिलिटी होगी। तो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, डिवीजन की एबिलिटी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ देखो, यहाँ भी ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, डिवीजन की एबिलिटी नहीं है। तो ये क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ये सारे के सारे सेल, देखिए ध्यान से, सारे के सारे सेल एक समान दिखने में, सारे के सारे सेल एक समान दिखने में और एक काम कर रहे हैं, जैसे इनका सभी के सभी 100 सेल है, सभी हूबहू सेम दिख रहे, एक समान दिख रहे हैं और काम कॉमन कर रहे हैं। पानी कुछ भी करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, काम कर रहे हैं, सभी सिमिलर दिख रहे हैं, तो इसे मैं कहूंगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या कहेंगे, सिंपल परमानेंट। आगे बात समझ में चलिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन वो बोल रहा है नहीं नहीं, कोई गोल होगा, कोई इस तरह से खोखला पाइप नुमा होगा, कोई इस तरह का होगा, ठीक है, कोई इस तरह का होगा, अलग अलग हो गए, हम लोग सेम नहीं रहे, ठीक है, यानी हम डिफरेंट ओरिजिन से बने, यानी कुछ ऐसा भी हो सकता है अलग अलग ओरिजिन से आए, सिमिलर नहीं दिख रहे, अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन फंक्शन सेम, डिफरेंट ओरिजिन के, अलग अलग जगह से आए हैं लेकिन काम तो सेम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल है, ओरिजिन डिफरेंट है, डिफरेंट जगह से आए, लेकिन काम तो हम लोग सेम कर रहे हैं। हम पानी का कंडक्शन कर रहे हैं, पानी का कंडक्शन कर रहे हैं, देखने में हम लोग अलग होंगे तो क्या होंगे, कोई ताकत देना है, कोई खाने को स्टोर करेगा, कोई पानी ले जाने का काम करेगा, हम लोग मिलकर के ही तो काम कर रहे हैं, हमें भी टिश्यू चाहिए, तो इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आगे बात समझ में, जैसे 9th क्लास के बच्चे, तो कोई दिखने में 5 फीट का है, कोई 3 फीट का है, ठीक है, कोई अलग कलर का टी शर्ट पहना है, किसी के बाल छोटे हैं, किसी के बाल बड़े हैं, फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन तो एक ही है कि हमें 9th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे हमें पढ़ाई करनी है ना, तो पूरा क्लास तो टिश्यू हो गया, लेकिन दिखने में तो सब अलग अलग है, सब लोग अलग अलग है, तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। लेकिन 100% दिखने में सेम होते, पूरा क्लासरूम 100% एकदम सेम दिखते ना, सब ट्विन वाले कुछ होते, तो वो हो जाता सिंपल परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट को हमें 3 हेडिंग में पढ़ना है, जो तुम्हें आता है। एक का नाम पैरेनकाइमा, याद आ रहा है, पढ़ा है कुछ? एक का नाम पैरेनकाइमा, दूसरा का बोलो कोलेनकाइमा, और तीसरा का नाम स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा याद हो गया? चल अब आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी 2 पार्ट्स में पढ़ना है तुम्हें, बताओ कौन कौन। एक पानी ले जाने वाला टिश्यू होगा जिसका नाम क्या होगा, जाइलम, और एक खाना ले जाने वाली बात करेंगे जिसका नाम क्या होगा, फ्लोएम। आगे बात समझ में, यानी हमें अब पढ़ना है कई सारे हेडिंग्स, ठीक है। तो हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। हम मेरिस्टेमेटिक को अलग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट को भी हम पढ़ेंगे 2 हेडिंग में। सभी सेल एक समान दिखेंगे तो सिंपल परमानेंट, जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, देखते कहां। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक जाइलम और एक, ठीक। तो हमारे पास में अब हो गए इतने सारे हेडिंग्स, ठीक है। तो हम बारी बारी से अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास हेडिंग आ जाएगा कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए अब फिर से सेम बातें करें। सर मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू जो होगा, ठीक है, वो उसके फीचर्स क्या है? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल। ध्यान से देखिए, इसके कुछ फीचर्स याद करने पड़ेंगे। इसके सेल, ये सेल कैसा है? पहला फीचर बताओ, पहला तो आसान है, डिवाइड करेगा नहीं करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फंक्शन, प्रेजेंट, एब्सेंट, अनडिफरेंशिएटेड। ना प्रॉपर स्ट्रक्चर, ना प्रॉपर फंक्शन, अनडिफरेंशिएटेड। चलिए, ये तो हमें आता था। अब ध्यान से सुनना, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अगर सेल सेल के बीच में कुछ गैप आ गया, सेल सेल के बीच में गैप आ गया, तो उसे कहेंगे इंटर सेलुलर स्पेस। क्या कहेंगे? इंटर सेलुलर स्पेस। सेल सेल के बीच में गैप आया तो, ठीक है। लेकिन अगर सेल के अंदर गैप है, खाली जगह है, तो इंट्रा सेलुलर स्पेस। क्या कहेंगे? बोलो। इंट्रा सेलुलर स्पेस। अगर सेल सेल के बीच में गैप है तो इंटर सेलुलर। तो यहां क्या होता है? ध्यान से देखो, यहां पर देखो क्या होगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल आपस में काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अगर काफी कॉम्पैक्टली अरेंज हैं तो बताइए, क्या इनके अंदर में इंटरसेलुलर स्पेस होगा? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, क्योंकि सेल काफी कॉम्पैक्टली एक दूसरे से अरेंज है। इंटरसेलुलर क्या होंगे? स्पेस एब्सेंट। आ गई बात समझ में? ठीक। इन सेल का लाइफ में एक ही मोटो है, इन सेल का लाइफ में एक ही मोटो है कि डिवाइड कर। अगर डिवाइड करना है तो सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होना चाहिए। ध्यान सुनना, अगर सेल को डिवाइड करना है तो अंदर का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेन होता है, और ब्रेन होगा तो वही तो अच्छे से सारा चीज कंट्रोल करेगा। एक सेल ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको काम ही नहीं करना है, तो न्यूक्लियस की क्या जरूरत है उसमें ज्यादा देर। लेकिन एक सेल बहुत काम करना है, बहुत डिवाइड करना है, बहुत ताकत चाहिए। डिवीजन बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना है। तो इसके अंदर में मेरिस्मेटिक जो सेल होंगे, उनके अंदर में न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड या मोर डेवलप्ड, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस क्या होगा? मोर डेवलप्ड। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होंगे, मोर डेवलप्ड होगा। ठीक है, चल अब बताओ, सेल को डिवाइड करना है, सेल बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? सोच के बताओ, सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड करना है तो क्यों बड़ा बने, लंबा चौड़ा क्यों बने? सेल को डिवाइड करना है तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा क्यों बनूं भाई? तो इसके अंदर में सेल का साइज क्या होगा? स्मॉल होने चाहिए, छोटे होंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी तो डिवाइड ही करना है। हम सेल बनते, फिर उसके अंदर में कुछ रखते, फिर वो लंबा चौड़ा हो जाता, वैक्यूलोक्यूल बनता, उसे लंबा हो जाते। प्लांट सेल में 90% पार्ट तो वैक्यूल ही होता है। तो बोले भाई वैक्यूलोक्यूल नहीं बनाना है इसमें, वैक्यूल एब्सेंट, हमें वैक्यूल वगैरह नहीं बनाना, ये सबका स्टोरेज करना ही नहीं है। वैक्यूल का काम करता है, स्टोरेज का काम करना है, हमें भाई नहीं चाहिए वैक्यूल। चलो ठीक है, अब देखो सेल वॉल जो होगा वो पतले होंगे, सेल वॉल जो होगा वो थिन होंगे। सेल वॉल जो होगा वो पतले होंगे, थिन होगा, और वो सेलुलोज के बने होंगे। किसके बने होंगे? प्लांट सेल किसे बने होते हैं? सेलुलोज के। आ गई बात? तो इतना आपको याद है, इतने सारे, और खूब सारा सेल डिवाइड करना है तो साइटोप्लाज्म में खूब सारा रिएक्शन होना है। तो जो साइटोप्लाज्म होना चाहिए उसके अंदर में ढेर सारे केमिकल होंगे, तभी तो हम जल्द से जल्द डिवाइड करेंगे। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होगा। कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं रखना है, कोई वैक्यूल्स नहीं रखने हैं, कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह नहीं रखना है। क्यों? हमको डिवाइड करना है, कोई सिक्रीशन नहीं करना है, कोई वैक्यूल की तरह हमें स्टोरेज नहीं करना है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करना है। हाँ, एटीपी खूब दीजिए मुझे, मुझे एटीपी खूब दीजिए, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए डिवाइड करने के लिए। इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मुझे बढ़ा दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अच्छा खासा दे दीजिए, क्योंकि मेरा मेन काम क्या है? डिवाइड करना, और डिवाइड करने में एटीपी चाहिए। तो एटीपी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ चीजें जो क्लास 11th की पार्ट से ना, तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और यहां पास एक वर्ड आएगा, ये सेल है, ये सेल है, ध्यान से देखिए, ये सेल है, और दोनों के बीच गैप है, पोर, इसी पोर से एक दूसरे से जुड़े हुए। ध्यान से देखो, दो सेल आपस में जुड़े होते, इसका सब्सटेंस इधर, यहाँ का सब्सटेंस इधर जा सकता है। दो प्लांट सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं। फायदा क्या है? तुम्हारा घर, पड़ोसी का घर, बीच में कोई दीवार है,
अगर दीवार में कोई छेद कर दे तो यहां से कोई भी चीज तुम पड़ोसी को दे सकते हो, पड़ोसी का कोई सब्सटेंस तुम्हारे घर में आ सकता है, एक दूसरे का आदान प्रदान हो सकता है। हाँ, या तो फिर घूम करके पूरा जाना पड़ता। इन लोग शेयरिंग करते, इनको डिवाइड करना है ना, तो इनको आपस में शेयरिंग भी आना चाहिए। एक में मेरे में केमिकल की कमी है, तुम दे दे, तुम्हारे अंदर में कम है, मैं दे दूंगा ना, आपस में शेयरिंग कीजिए। तो ये जो गैप होता है, कनेक्शन होता है, फिर से सीख लो। एक सेल दूसरा सेल जिस ओपनिंग से, पोर से आपस में कनेक्टेड होते हैं, इस पोर का नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो आपस में काफी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी ऐसे ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ये आपस में देखिए, ये कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड, शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा वेल डेवलप पाया जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर में डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करना है तो कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, कोई स्टोरेज नहीं करना है, कोई वैक्यूल नहीं होगा। डिवीजन करना है, एटीपी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया दो, माइटोकॉन्ड्रिया दो, शेयरिंग करेंगे। न्यूक्लियस तू बॉस है, बॉस ज्यादा नंबर में बड़ा होना चाहिए तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। सेल कॉम्पैक्टली अरेंज है तो बीच में गैप नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए कहां जाएंगे, पोजीशन बताइए, ध्यान से सुनना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लांट के अंदर में आखिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पाए जाएंगे। पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पोजीशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो प्लांट में कहां होंगे, सिंपल सिंपल समझना ना, रटना नहीं है कि जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है रट गए, नहीं, समझो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पोजीशन 3 तुमने पढ़ा है, एपिकल, देखते क्या होता है एपिकल, एपिकल। दूसरा पढ़ेंगे इंटरकैलरी, ये भी एनसीईआरटी में इंटरकैलरी, ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तुम्हें। और तीसरा है लैटरल, ये तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, लैटरल भी है लेकिन ये तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि तुमने पढ़ तो लिया होगा लेकिन समझ में नहीं आया। चलो देखो ध्यान से, तुमने चने का सीड लिया और सीड लेने के बाद में तुमने डाल दिया, ये मिट्टी है, ध्यान से सुनना, ये मिट्टी है, ये मिट्टी, और सीड लिया तो सीड ने, रेडिकल ने रूट बनाया, प्लीम्यूल ने शूट बना दिया, सिंपल समझो। जमीन के ऊपर शूट, जमीन के नीचे रूट। सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां है जो डिवाइड करता है, ध्यान से यहां देखिए, शूट के टिप पे यहां पास है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो ध्यान से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है ये व्हाइट हो, शूट के टिप पे है इसलिए नाम है सैम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। यही लगातार डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा। ये मान लो अभी 100 सेल है, ठीक है, डिवाइड करेगा 1000, 1 लाख बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। उन्हीं सेल में अब चेंजेस आएगा, मॉडिफिकेशन आएगा, वो बन जाएगा पैरेन्काइमा, वो बन जाएगा कोलिनकाइमा, वो बन जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, और इसी तरह से पूरे प्लांट के अंदर में नए नए टिश्यू बनेंगे। तो सैम को बोला गया तू डिवाइड कर और नए सेल बनाते जा। जब ढेर सारा सेल बनेगा अपने आप उनमें से कुछ सेल अपने आप को डिवीजन की एबिलिटी छोड़ देंगे और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तू बनाते जा, तू बनाते जा, नए सेल अपने आप मैच्योर होते जाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन होगा, उसी से पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सब बनते जाएंगे। तू पूरा स्टेम पे ध्यान दे, पूरा स्टेम तू ही बनाने वाला है। चलो ठीक है। इसी तरह से रूट के टिप पे, रूट के टिप पे होगा तो इसे कहेंगे हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये प्लांट के एपेक्स पे, ये प्लांट के एपेक्स पे, टिप पे है, तो इसे कहेंगे हम लोग एपिकल, क्योंकि ये एपेक्स पे है, टिप पे है, इसलिए क्या कहा हमने, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अब बताओ, डिवाइड करेगा, नया सेल बनाया, ध्यान से देखना, डिवाइड किया, ग्रीन वाला नया सेल बनाया, नया सेल बनाया, बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, अंदर में ग्रीन वाला भर जाएगा, अंदर में ग्रीन वाले भर जाएंगे। सर ये कौन से है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहा है, उसमें चेंजेस आया और ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, पैरेन्काइमा बन गया, कोलिनकाइमा बन गया, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, सब बनते जा रहे, बनते जा रहे, मैच्योर टिश्यू। वो अंदर में खूब सारा बन गया तो यही अब ढकेलेगा ऊपर,
यही सेल खूब सारा नंबर बढ़ाते जा रहा है तो ये ढकेलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, तो प्लांट की लंबाई बढ़ जाएगी। देखो प्लांट की लंबाई बढ़ गई ऊपर की तरफ, प्लांट की लंबाई जमीन से ऊपर बढ़ गई। इसी तरह से रूट भी डिवाइड करेगा नया सेल बनेगा, डिवाइड करेगा नया सेल बनेगा, बनाते जा रहा है। अंदर में भर गया, अब ये ढकेलेंगे तो ये नीचे की तरफ डिवाइड करेगा, तो प्लांट की लंबाई बढ़ रही है। इन्होंने क्या किया देखो, जमीन से लंबाई को बढ़ाना सिखाया, जमीन के नीचे जमीन के ऊपर, इसे कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। अब समझ में आया प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्लांट की लंबाई बढ़ना, प्राइमरी ग्रोथ। तो जो तुमने चने का सीड लगाया था उसे रेडिकल बने थे, उसके टिप पे था शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाँ रूट एपिकल मेरिस्टेम, और प्लीम्यूल था उसके टिप पे थे शूट एपिकल मेरिस्टेम। मिट्टी में डाला, अब इसी से पूरा प्लांट बनना है, सोचो इसी से पूरी लंबाई बढ़नी है, यानी वो सेल डिवाइड करते जा रहा है, नया सेल बनाते जा रहा है, उसी से नए स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। हो गया, आ गई बात समझ में? चल सर, अब प्राइमरी ग्रोथ समझ में आ रहा है? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई नहीं, लंबाई। चल अब देखिए इंटर कैलोरी कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये मिट्टी और ये रूट का टिप, ये शूट का टिप, ठीक है। यहां पास कौन है, तो यहां पास तो हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। अब इसने क्या बनाया, ध्यान सुनना, इसने क्या बनाया, डिवाइड किया, हजारों सेल बन गए, उसमें से कुल सेल मैच्योर टिश्यू क्या बन गए, पैरेंकाइमा, कोलिनकाइमा, ऐसा बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, मैच्योर टिश्यू बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे, बनते जा रहे। ध्यान से सुनना, ये पूरे के पूरे कैसे, मैच्योर टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, ढकेलेंगे लंबाई बढ़ रही है। लेकिन सर तो इंटर कैलोरी कहां है, ध्यान सुनना, इंटर कैलोरी इसी मैच्योर टिश्यू में छुप गया है। मैच्योर टिश्यू है, ग्रीन वाला कौन है, नॉन डिवाइडिंग, जिसे मैं मैच्योर या परमानेंट टिश्यू कहता हूं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर टिश्यू के विदीन है, अंदर में है, इसलिए नाम पड़ा इंटर कैलोरी। इंटर कैलेटेड मत होता विदीन, विदीन। तो मैच्योर टिश्यू के बीचों बीच है, देख लीजिए, ऊपर में मैच्योर टिश्यू, नीचे में मैच्योर टिश्यू, ऊपर में मैच्योर टिश्यू, नीचे में मैच्योर टिश्यू, वहां है ये छुपे हुए, इसलिए क्या नाम पड़ा बोलो, इंटर कैलोरी। इंटर कैलेटेड है, अंदर है। फायदा क्या है, अब तुम बोलोगे फायदा क्या है इसे, चलो देखते हैं फायदा क्या है। मान लो ये प्लांट ग्रास का है, याद रखना, मान लो ये प्लांट ग्रास का है। अब क्या होगा, कोई हर्बीवोर्स आएगा, गोट को आई, वो क्या करेगी, हर्बीवोर्स क्या करती है, खा के चली गई, वो तो खा के चली जाएगी, जो ग्रास है उसके टिप को खा के चली गई। अरे अगर हर्बीवोर्स गोट आएगी और खा के चली गई तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गायब हो गया, बोलो, शूट एपिकल मेरिस्टेम। सर मेरा शूट एपिकल मेरिस्टेम अगर खत्म हो जाएगा तो मेरी लंबाई कैसे बढ़ेगी, जिंदगी भर अब लंबाई नहीं हो पाएगी। तो समझ में आया, तुम्हारा तो शूट एपिकल मेरिस्टेम खा के चला गया, या हम लोग सुबह में जाते हैं और घास को काट देते हैं, बड़ी से कैंची लिया, मशीन लिया और घास को कटाई करते हैं, तो घास को कटाई कर दी, घास को काट दिया, तो ऊपर में शूट एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गए। अगर शूट में एपिकल खत्म हो गया तब तो डिवाइड करेगा नहीं, अब डिवाइड करेगा नहीं तो कभी लंबाई बढ़ेगी नहीं। तो इस केस में बोलेगा मैं करूंगा डिवीजन, शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेगा मैं डिवाइड करूंगा और मैं नए सेल जोड़ूंगा, मेरा शूट एपिकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गया, अब जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, वो तो खत्म हो गया, तो मैं अब डिवाइड करूंगा, मैं नया टिश्यू बनाऊंगा, मैं लंबाई को बढ़ाऊंगा। आई बात समझ में? तो ये हर प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट में, जहां पर किनको डर है हर्बीवोर्स आने से, आएगा एनिमल्स खा के चला जाएगा, आएगा मशीन लगाएगा काट देगा, मशीन लगा के काट दिया तो मेरे तो एपिकल मेरिस्टेम खत्म हो गए। एपिकल मेरिस्टेम अगर खत्म हो गया तो मेरी लंबाई कैसे बढ़ेगी, ग्रास में फिर से लंबाई बढ़ जाती है, हमने काटा, मशीन लगाया, काटा, खत्म हो गया, फिर से कुछ दिन में बढ़ जाएगी। उसका मतलब है कि कोई और है जो लंबाई बढ़ा रहा है, वो कौन है, इंटर कैलोरी, वो डिवाइड करेगा और लंबाई बढ़ाने का काम करेगा। आ गई बात समझ में? चलो क्लियर है, इंटर कैलोरी तो कौन सा ग्रोथ कर रहा है, प्राइमरी, कौन सा ग्रोथ कर रहा है, लंबाई बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, बोलो बोलो, लंबाई लंबाई बढ़ा रहा है, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी।
ये भी क्या कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ। आ गई, दोनों ने प्राइमरी ग्रोथ की। और ये स्टार्टिंग से बाई बर्थ से ये लोग हैं, चना का सीड लगाया, रूट बने, स्टेम बना, उस दिन से ये दोनों मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये तो एक्सेप्शनल केस में, इंटर कैलोरी सब प्लांट में नहीं होता, एक्सेप्शनल केस में, जैसे ग्रास में, याद रखना है। ठीक है, जहां पर डर है। ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा बैम्बू में, बांस में, वहां पर देखा होगा उनकी भी लंबाई हमेशा बढ़ती जाती है, ऊपर वाला नहीं डिवाइड कर रहा है, बढ़ते जा रही, लंबाई बढ़ती जा रही, क्योंकि वहां पर इंटर कैलोरी काम कर रहा है। तो ये तो एक्सेप्शनल केस में छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल केस में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम की। सर लैटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, वापस से सीखते हैं। ये मिट्टी, एक मिनट, ये मिट्टी है। ठीक है, चलिए वापस से लोकेशन को वापस से देखिए, वापस से लोकेशन को, एक मिनट ये पूरा हटाता हूं। ये देखिए, ये मिट्टी है। हाँ ठीक है, ध्यान से। अब यहां पास कौन सा मेरिस्टेम है, बोलो फटाफट, ये कौन सा है? ये कौन सा मेरिस्टेम है? रूट एपिकल। ये कौन सा है? शूट एपिकल। यहां क्या बन गए? मैच्योर टिश्यू। ये ग्रीन वाला क्या है? मैच्योर टिश्यू। ठीक, और उनके बीच में कौन छुपा हुआ है, बोलो? इंटर कैलोरी। कब प्रॉब्लम होगा? जब ऊपर वाले पार्ट को हटाएंगे तो इंटर कैलोरी से लंबाई बढ़ेगी। तो ये कुछ ही प्लांट में दिक्कत है, जिनको ऊपर वाला टिप कट हो जाता है, तोड़ दिया जाता है। हाँ, इसलिए तुम देखोगे चाय की पत्तियों को, जो चाय का पत्ती होता है उसको जाती है और चाय की पत्ती को तोड़ दिया जाता है। कभी देखना मूवी वगैरह में, जो वर्कर है, काम करते हैं, वो लेडी क्या करती है, चाय की पत्ती के जो ऊपर का टिप होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, उसको तोड़ के फेंक देते हैं। अगर ऊपर के टिप को तोड़ करके फेंक दिया तो लंबाई तो कभी बढ़ेगा नहीं, लंबाई तो कभी नहीं बढ़ता हूं ना। तो कौन करेगा भाई उनकी लंबाई? तो फिर से आएगा इंटर कैलोरी वाला, इंटर कैलोरी वाला आएगा, फिर से हम जाके तोड़ देंगे। उनकी लंबाई कभी बढ़ नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही बढ़ती है हम तोड़ करके फेंक देते हैं। चलिए अब देखिए लैटरल किधर है। सबसे पहले लैटरल का मीनिंग होता है लेटर, लेटर मतलब बाद में। एक तो ये प्लांट में स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, जैसे मैंगो का प्लांट लगाया, ठीक है, स्टार्टिंग से कौन से थे? एपिकल मेरिस्टेम। स्टार्टिंग से कौन होंगे? इंटर कैलोरी। लैटरल तो 3 साल 4 साल के बाद आने वाला है, यानी मैच्योरिटी पे आएगा। लैटरल मतलब हो गया मैच्योरिटी, ये जब प्लांट मैच्योर हो जाएंगे तब आएगा, यानी स्टार्टिंग में इस पे बात ही नहीं करना। ये प्लांट में स्टार्टिंग में होते ही नहीं है, मैच्योरिटी जब प्लांट में होगी तब ये आएगा, स्टार्टिंग में होता ही नहीं है। तो सबसे पहले लैटरल का मीनिंग समझ में आया? बोलो लैटरल का मतलब क्या हुआ? लेटर, लेटर का मतलब क्या? बाद में। ये यंग स्टेज में होगा ही नहीं प्लांट, कब आएगा? मैच्योरिटी में। सर ये होते कहां पास है? तो ये होते क्या, ध्यान से देखो, ये कहा, ये यहां है, ये देखिए लेटरल मेरिस्टेम यहां है, यहां है लेटरल मेरिस्टेम, इधर है लेटरल मेरिस्टेम, बगल में है। देखिए ये टिप पे नहीं है, ध्यान से देखा, टिप पे एपिकल, ठीक है, रूट एपिकल, शूट एपिकल, ठीक है। इंटर कैलोरी भी एक तरह से बीच बीच में, ये भी डिवाइड करेगा, ऊपर नया सेल जोड़ेगा। ये बोलेगा हम इधर है ना, हम टिप पे ना रह करके इस साइड है, और इस साइड है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो इस साइड नया सेल जोड़ेंगे ना, हम जब डिवाइड करेंगे तो इस साइड नया सेल जोड़ेंगे। तुम लोग ऊपर थे, तुम डिवाइड करते नया सेल नया सेल नया सेल नया सेल, ऊपर बना रहे हो, ऊपर ऊपर बनाते जा रहे हो, नीचे नीचे बनाते जा रहे हो। तो तुमने नीचे बनाया, ऊपर बनाया, लंबाई बढ़ गई, ऊपर बनाया, नीचे बनाया, लंबाई बढ़ी। हम तो इधर है, हम साइड में हैं, और साइड में नया नया सेल जोड़ेंगे। देखो साइड में नया नया सेल जोड़ेंगे, साइड में नया नया सेल जोड़ेंगे, हम इधर नया सेल जोड़ेंगे, इधर नया सेल जोड़ेंगे, हम साइड में नया सेल जोड़ेंगे। तो देखिए ना, प्लांट की लंबाई नहीं, मोटापा बढ़ रहा है। कुछ समझ में आया? ये प्लांट के मोटापा को बढ़ाएगा, जिसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्लांट की मोटापा को बढ़ाने का काम करेगा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बोलो? सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ समझा। तुमने आम का पेड़ लगाया, ये आम का पेड़ है, लगा दिया, ये आम का पेड़ लगा दिया, ठीक है, यहां पर बने रेडिकल, इससे बना
ठीक है, ये बना शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल। लंबाई नीचे बढ़ेगी जमीन से, लंबाई ऊपर बढ़ेगी जमीन से, कोई दिक्कत नहीं। इंटरकैलरी होता ही नहीं है तो ग्रास में है, वो तो एक आधी जगह पे है, तो इंटरकैलरी भूल जाओ। अब जब आम का पेड़ पूरा प्लांट बन गया, प्लांट 2 साल तक है, उसमें रूट बन गए अच्छे खासे, स्टेम बन गया, लीफ बन गए, सब कुछ बन गया। अब मैच्योरिटी की बात कर, अब वो मैच्योर 2-3 साल हो गए, अब वो प्लांट मैच्योर हो गया, तो कौन आने वाला है बोलो? लैटरल मेरिस्टेम। मैच्योरिटी पे कौन आएगा? लैटरल। और ये बोलेगा मैं लंबाई नहीं बढ़ाने आया हूं, मैं क्या बढ़ाने आया हूं? मोटापा। तो धीरे धीरे देखा वुड बनने लगते। यही आम का पेड़ स्टार्टिंग में 3 सालों तक यंग दिखता है, फ्लेक्सिबल दिखता है, पतला दिखता है, थोड़ा हरा रंग का दिखता है, हाथ में ऐसे करोगे बेंड हो जाएगा। लेकिन वही प्लांट धीरे धीरे लकड़ी बनाने लगता है, वुड हार्ड स्ट्रक्चर बनाने लगता है और मोटा होने लगता है, और धीरे धीरे मोटापा बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। कभी आम का पेड़ को गले लगाओ तब भी नहीं लग सकती। यही प्लांट तुमने अपने हाथों से लगाया था तो पतला था, अपने हाथों से लगाया तो पतला था, लेकिन धीरे 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 क्या होने लगा? मोटापा बढ़ने लगी। तो ये मोटापा बढ़ना क्या कहलाता है बोलो? सेकेंडरी ग्रोथ। लंबाई का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ, मोटापा का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ। सर क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? सोचो, सेकेंडरी ग्रोथ क्यों जरूरी है? चलिए लंबाई क्यों जरूरी है तो समझ में आया। लंबा बनेंगे, ऊपर में जाएंगे, सनलाइट ज्यादा मिलेगी। हम प्लांट है, हम लंबा बनेंगे, हम प्लांट है लंबा बनेंगे, लंबा बनेंगे तो ऊपर जाएंगे, सनलाइट ज्यादा मिलेगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे। सर मोटा क्यों बनना है? क्योंकि आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सब डाइकोट है, ध्यान सुनना। आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, ये सब डाइकोट है, ये कई सालों तक जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल में ये मर जाते हैं, इनको कई कुछ 100 साल तक जिंदा रहेंगे। कुछ पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ तो 100 सालों तक जिंदा रहना है। अगर 100 सालों तक जिंदा रहना है तो हवा भी तेज चल सकती है, हवा तेज चलेगी तो टूट जाएगा, हवा तेज चलेगी टूट जाएगा। हो सके कोई जानवर ही आके खा जाए। हम केवल लंबाई बढ़ा रहे, पतले दुबले है, लंबाई बढ़ा रहे, बेटा आगे जानवर ही खा लेगा। तो ये चाहते हैं कि हम अपना ताकत बनाए, हमें बहुत दिनों तक जिंदा रहना है, हमें 100 सालों तक जिंदा रहना है, तो हम अंदर से ताकत बनाए। ताकत बनाने के लिए इन्होंने मोटापा बढ़ाना स्टार्ट किया। अगर मोटे होंगे तो खूब सारे ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच बनाएंगे तो खूब सारा फ्रूट बनेंगे, तो अपना नंबर भी बढ़ेगा, फ्लावर ज्यादा बनेगा, फ्रूट ज्यादा बनेगा, तो अपना रिप्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगा। ये कौन सोचता है? डाइकोट। ध्यान से सुनना, ये कौन सोच रहा है? डाइकोट। मोनोकोट कौन होता है? ध्यान से सुनना, राइस चावल, वीट गेहूं, शुगर केन गन्ने का, मेज मक्का, ये सब छोटे प्लांट होते हैं। जो मोनोकोट होते हैं वो छोटे प्लांट है, राइस का, वीट का, मेज का, शुगर केन का, ये सब छोटे प्लांट है। 3-4 महीने में तो मर जाएंगे, तुम लगाओगे 3-4 महीने में लाइफ साइकिल खत्म। वीट, मेज, शुगर केन, ग्रास, घास, ये तो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर जिनको मरना ही 4-5 महीने में, तो क्या उनको वुड बनाने की जरूरत है? मोटा बनने की जरूरत है? अगर राइस के प्लांट को बोला जाए देख तुझे लगाऊंगा मार्च अप्रैल में, अक्टूबर में खत्म ही हो जाएगा, तो इतना मोटा बन के क्या करेगा तू? तुझे क्या 100 साल तक जिंदा रहना है? तो जो प्लांट जल्दी मरना है तो उनको क्या मोटापा बढ़ाने की काम करना है? नहीं करना है। सेकेंडरी ग्रोथ करके करेगा क्या? इसलिए जो भी मोनोकॉट होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे, केवल प्राइमरी करेंगे। आया? इसलिए कभी भी राइस के प्लांट को वुड नहीं बनाते, देखो, क्योंकि कुछ दिनों में मरना है। शुगर केन लगाओगे 6-7 महीने में खत्म, मेज का प्लांट तुरंत खत्म हो जाएगा ना। राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन जो भी मोनोकॉट है वो पतले होते हैं जानबूझकर, क्योंकि उन्हें जल्दी मरना है। और डाइकॉट जो है वो कई दिनों तक जिंदा रहेंगे, सालों साल, हो सकता है 200 सालों तक जिंदा रहना है। जो अमरूद का पेड़ है वो भी कई सालों तक जिंदा रहता है, बचपन से तुम्हारा घर में लगा है तो है। मैंगो का पेड़ लगा हुआ है, वो तो कई सालों तक जिंदा रहेंगे। तो उनको अपना हार्डनेस की जरूरत है। तो बताओ सेकेंडरी ग्रोथ किस में जरूरत है, मोनोकॉट और डाइकॉट? डाइकॉट। तो अब बताओ मोनोकॉट को सेकेंडरी ग्रोथ करना है क्या? तो मोनोकॉट में लैटरल मेरिस्टेम भी नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई? मोनोकॉट में जब मोटापा बढ़ाना ही नहीं है तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ करना ही नहीं है, तो क्या लैटरल मेरिस्टेम होंगे? नहीं होंगे।
आगे बात समझ में? अरे मोनोकॉट तो 4-5 महीने में मर ही जाएगा, और लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं हम मैच्योरिटी पे आएंगे, 2-3 साल के बाद आएंगे। तो ये बोलेगा हम तो 3-4 महीने में मर जाएंगे, और तुम तो 2-3 साल के बाद बनते हो भाई। तो ये केवल कहाँ जरूरत है? डाइकॉट में। अब बताओ डाइकॉट कौन सा ग्रोथ करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या बोथ? सोच के बताना। अरे प्राइमरी भी तो करेगा, आम का पेड़ क्या लंबा नहीं होता? आम का पेड़ तूने सीड लगा दिया तो क्या लंबाई नहीं बढ़ती उसकी? लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा। आम का पेड़ में दोनों भी लंबाई भी बढ़ेगी, मोटापा भी बढ़ेगा, दोनों ग्रोथ होगा, प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा। आगे बस अब बताओ मोनोकॉट में कौन सा ग्रोथ? मोनोकोट में प्राइमरी ग्रोथ। केवल प्राइमरी होगा, क्या सेकेंडरी होगा? नहीं। आगे बात समझ में? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया ये कैसे काम करते हैं, ठीक है सर। लेटरल मेरिस्टेम में कौन आएगा? जो सेकेंडरी ग्रोथ करने वाला है। कुछ वर्ड आएंगे, कॉर कैम्बियम, ये बाद में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो करेंगे। कॉर कैम्बियम क्या होता है हमें नहीं मालूम, ठीक है, हम बाद में डिटेल से करेंगे। कॉर कैम्बियम होते हैं, कुछ वेस्कुलर कैम्बियम होता है, कुछ वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, ये बाद में बनते हैं, ये बाद का फीचर, वास्कुलर कैम्बियम बनते हैं। चल तो मेरे में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर? हाँ बोलो। नाइन्थ में क्योंकि हम लोगों को पढ़ाया गया इंटर कैलोरी में नोट्स आई थिंक होते हैं इंटर कैलोरी। यहाँ देखो देखो होता क्या, ये थे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहां तक क्लियर है ना? अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड करते जाएगा, डिवाइड करते जाएगा, पूरा स्टेम बनाना है, शूट बनाना है, शूट में स्टेम भी आ गया, लीफ भी आ गया। तो ये देखिए स्टेम बना रहा है, तो स्टेम में ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, स्टेम बन रहा है, स्टेम बन रहा है, स्टेम बन रहा है, और यहां पर कौन बैठा है? आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम। स्टेम की पहचान क्या है? ध्यान से सुनना, स्टेम की किसे हम स्टेम कहेंगे? तो स्टेम में दो पार्ट होंगे, एक हार्ड वाला पार्ट, जैसे तुमने शुगर केन देखा हो, तो शुगर केन में देखना कहीं कहीं पर हार्ड पार्ट, स्टेम देखा वो पूरा स्टेम, तो कहीं कहीं हार्ड पार्ट होता है, तो जो हार्ड पार्ट होता है उसे नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। जो भी हार्ड पार्ट है उसे क्या कहेंगे हम लोग? नोड। और दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में जो बचा उसे कहेंगे इंटर। दो नोड के बीच में बचा उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंटरनोड। बात समझ में आई? शुगर केन देखा है, ठीक है, तो जो भी हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट है, हार्ड पार्ट है, बोलो क्या होगा उसमें? हार्ड पार्ट में क्या है? नोड। नोड है। और दो नोड के बीच में क्या है? इंटरनोड। दो नोड के बीच में क्या है? इंटरनोड। आगे बात समझ में? जो भी नोड होते हैं, नोड से ही बनते हैं लीफ। नोड से ही क्या बनता है? लीफ। हमेशा याद करना, नोड से ही क्या बनते हैं? लीफ बनते हैं। आया कुछ समझ में? फिर से बोलो। स्टेम को पहचानने का दुनिया में एक ही तरीका है। स्टेम हम कैसे पहचान सकते हैं? तो स्टेम में पहचानने का एक ही तरीका है, दे आर डिवाइडेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। नोड एंड इंटरनोड, यहाँ पर तो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक। जो भी नोड होगा उसी से कौन ओरिजिनेट करेगा? बोलो, जो नोड होगा उसे कौन ओरिजिनेट करेगा? लीफ। आ गया? तो लीफ और स्टेम के बीच में ध्यान से देखना, लीफ और स्टेम के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, एंगल बन रहे हैं। जैसे ये लीफ है और लीफ और स्टेम के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल को कहते हैं एक्सिल, AXAIL, एक्सिल। क्या कहते हैं? एक्सिल। अभी इस एक्सिल का मीनिंग थोड़ी देर में समझ में आएगा। फिर से बोल रहा हूं, जो स्टेम है और ये लीफ है, तो लीफ और स्टेम के बीच में एंगल है, इसका नाम क्या है? एक्सिल। एक्सिल का मतलब एंगल। बोलो ठीक है। अब तुम्हें क्या सिखाया गया होगा बता। इंटर कैलोरी कहां होता है, मैंने क्या बताया? सिंपल भाषा में, इंटर कैलोरी कहां है? मैच्योर टिश्यू के बीच में। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम आगे बढ़ते जा रहा है, नीचे में स्टेम बन गया, स्टेम में नोड और इंटर नोड है। तो इसमें क्या है? मैच्योर टिश्यू ही तो भरे होंगे, इसमें क्या होगा? मैच्योर टिश्यू ही तो भरेंगे, मैच्योर टिश्यू ही भरेंगे, मैच्योर टिश्यू ही तो भरे होंगे। नोड इंटर नोड क्या है? हार्ड वाला पार्ट नोड, फिर नोड, फिर नोड, ठीक है, और उसके बीच में क्या है? इंटर। इसमें क्या है? परमानेंट टिश्यू होंगे, पैरेन्काइमा होगा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा लोग होंगे ना। अब क्या होगा, कहां पास पाए जाते हैं इंटर कैलोरी? तो कुछ जगह में नोड के ऊपर हो सकता है,
नोड के नीचे हो सकते हैं, एबव द नोड, और कहां हो सकता है, बिलो द नोड। आगे बात समझ में? जो लीफ है, लीफ के बेस पे होगा, क्योंकि लीफ भी बड़ा होता है ना, याद करो, लीफ पहले छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर लीफ को इलोंगेट करना है, लंबा करना है, तो यहाँ पास भी कोई तो चाहिए, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम तो ऊपर है, एपिकल मेरिस्टम तो ऊपर है, अब नीचे तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पास कहां पर से इंटरकैलरी, मैच्योर टिश्यू के बीच में। तो सर होता कौन है मैच्योर टिश्यू? मैच्योर टिश्यू क्या है, स्टेम में क्या है, नोड है, इंटर नोड, यही सब चीजें ना, तो यही नोड में हो गए, इंटर नोड में होंगे, यही तो लिखा है कि नोड के ऊपर हो सकते हैं, नोड के नीचे हो सकता है, इंटर नोड में हो सकते हैं, तो यहीं पास पाया जाएगा कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब मैं एक लॉजिकल चीज बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये शूट एपिकल मेरिस्टम, ये तुमने बनाया, ठीक है, ये यहां पास क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टम। अब इसे लंबा बनना है, तो लंबा बनने के लिए क्या करेगा भाई, ये देखो, लंबा बनने के लिए नोड, नोड बनाया, जानबूझ करके, ध्यान से सुनना, जानबूझ करके नोड पे उसने कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम के पार्ट को छोड़ दिया, जानबूझ करके, फिर से बोल रहा हूं, जानबूझ करके नोड के बीच में कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम का पार्ट को छोड़ दिया, आगे ग्रो करते जा रहा है, ग्रो करेगा, फिर से नोड, इंटरनोड बनाया, नोड वाले रीजन पे जानबूझ करके कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम के पार्ट को छोड़ दिया, फिर से आगे बढ़ा, नोड इंटरनोड बना दिया और कुछ पार्ट को छोड़ दिया, ठीक है, और ये देख लीजिए शूट एपिकल मेरिस्टम यहां पहुंच गया, ठीक, तो ऊपर में शूट एपिकल मेरिस्टम आ गया, नीचे में स्टेम के पार्ट बन गए, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड। अब ध्यान सुनो, ये सर, ये जो पार्ट लेफ्ट हो गया, छूट गया, इसी को बड कहते हैं, क्या कहते हैं, BUD, इसी को कहते हैं बड। तो बड के अंदर में कैसा सेल है, बताओ फटाफट, बड के अंदर में डिवाइडिंग सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल, बड के अंदर में सिमेटिक टिश्यू का ही पार्ट है, तो डिवाइडिंग होगा, नॉन डिवाइडिंग होगा, डिवाइडिंग। और मैंने बोला था नोड से बनते हैं लीफ, नोड से क्या बनता है बोलो, लीफ, तो लीफ और स्टेम के एक्सिल, क्या कहा था, स्टेम और लीफ का एंगल को क्या कहता है, एक्सिल, इसी एंगल पे बना हुआ है कौन, बड, तो नाम पड़ेगा एक्सिलरी बड। समझ में आया? मैंने बोला यहां पर से क्या बन गया, लीफ, ये क्या बन गया, लीफ, बन गया लीफ, ठीक है। जब शूट एपिकल मेरिस्टम बनते जाता है तो साइड से अपना लीफ भी बनाते जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, ले भाई तू लीफ बन जा, तू लीफ बन जा, उगे गया लीफ बन जा, लीफ बन जा, लीफ बन जा, बनाते जा रहा है, और कुछ कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जानबूझ के छोड़ दिया, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके बीच में है सर, ये लीफ है और स्टेम के बीच जो एंगल है सर, एंगल को एक्सिल कहते हैं, इसी एंगल पे ही ये बड है, तो नाम पड़ा एक्सिलरी बड। क्या पड़ा बोलो, फायदा क्या है, सोचो, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। अब तुम सोचो, मैंगो का प्लांट है, ऊपर चला गया, यहाँ आ गए शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ है शूट एपिकल, सर नीचे से ब्रांच बनना है, कैसे बनेगा, सोचो, नीचे वाले को लगे 5 साल के बाद मुझे नया ब्रांच बनाना है, सर ब्रांच कैसे बनाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टम तो ऊपर चला गया, डिवाइडिंग सेल तो ऊपर चला गया, अब नीचे में डिवाइडिंग सेल थोड़ी ना बचा हुआ है कि ब्रांच बना सके, तो लाइफ में कभी ब्रांच नहीं बना सकता, हाँ, क्योंकि डिवाइड करते 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 ऊपर चला गया, और नीचे वाले को बोला गया तू तो परमानेंट इशू है भाई, तू अब डिवाइड नहीं करेगा, तो करेगा कैसे, तू ब्रांच कैसे बनाएगा, इंटरकैलरी तो एक्सेप्शनल जगह पे होते हैं, सब जगह तो होता भी नहीं है, तो बोला गया जानबूझ करके शूट एपिकल मेरिस्टम ने अपने पार्ट को छोड़ दिया था, शूट एपिकल मेरिस्टम में अपने पार्ट को छोड़ते गया था बड के फॉर्म में, और अगर फ्यूचर में यहां से, अगर फ्यूचर में यहां से कोई ब्रांच बनना पड़े तो ये बड बना देगा, तो देखते हैं प्लांट ऊपर हो गया, 1 आध साल के बाद मुझसे नए ब्रांच बन रहे, तो समझ में आया ब्रांच क्यों बना, क्योंकि वहां पास बड थे, उसमें एपिकल मेरिस्टम था। अब सोचो, फिर से एपिकल मेरिस्टम यहाँ पास आ गया, टिप पे आ गया, ये तो डिवाइड कर सकता है, नया सेल बना देगा, डिवाइड करके फिर से अपना नया बना लेगा, ये फिर से दिमाग लगेगा, फिर से ये बिहाइंड छोड़ते जाएगा, फिर से ये बिहाइंड छोड़ते जाएगा, छोड़ दिया एक्सिलरी बड, फिर से आ गया। अब फ्यूचर में तू तो आगे जाए, तू तो आगे जाएगा भाई डिवाइड करते करते, फ्यूचर में फिर से मुझे ब्रांच बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं बना दूंगा, फ्यूचर में मुझे ब्रांच बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं बनाते जाऊंगा। अब समझ में आया, आम के पेड़ में देखा होगा, ऊपर जाते जा रहा है, नीचे में ब्रांच निकल रही, अरे
ब्रांच कैसे निकल गया, शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर है, तो उसने दिमाग लगा लिया, उसने बोला कि मैं लेफ्ट कर दूंगा, छोड़ते जाऊंगा, मैं अपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को नीचे छोड़ दूंगा, और छोड़ दूंगा वही क्या कहलाएगा, एक्सिलरी पार्ट। और फ्यूचर में तुझे जो बनाना है बनाना, देख इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अपना छोड़ के जा रहा हूं, तुझे जो फ्यूचर में समझ में आएगा बनाएगा। 5 साल के बाद लगेगा ए सर फ्लावर बनाना है, फ्लावर बनाना है, स्टेम बनाना, ब्रांच बनाना है, ब्रांच बनाना, जो तुझे मजे है। तो बाद में आएगा ना बड कुछ भी बना सकता है, क्योंकि बड में एक्चुअली में है क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। बड में एक्चुअली में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। क्या समझ में आ गया यहाँ तक चीजें, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या, ठीक है, तुम्हें 9th का भी नहीं पढ़ना है, आज तुम्हें स्टार्ट करना है 11th का एनसीईआरटी का मैं पीडीएफ दे दूंगा, और उस पीडीएफ को ध्यान से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ना है। इसमें टाइम लगेगा, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पेज को, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बातें की गई, वहां तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। लास्ट चीज एक बता करके छोड़ो, ये जमीन है, ये रूट, ये शूट, बताओ यहाँ पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, रूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट, ठीक। अब बताओ रूट जमीन के नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, फटाफट बताओ। रूट जो है जमीन के नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो नीचे में कंकड़ बालू पत्थर भी तो होंगे, हार्ड सब्सटेंस भी तो होंगे, जिससे टकरा करके ये टूट भी तो सकता है। रूट मेरिस एपिकल मेरिस्टेम ही तो केवल डिवाइड कर सकता है, उसी से डिवाइड करके पूरा का पूरा नया चीज बनता है, पूरा रूट वही बनाएगा, हाँ अंदर का सारा पार्ट वही बनाएगा। लेकिन अगर नीचे गया और नीचे में बालू हो, पत्थर हो, कंकड़ हो, टकरा गया, तब खत्म हो गया, मान लो खत्म हो गया, तब तो पूरा प्लांट खत्म हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। शूट एपिकल मेरिस्टेम को दिक्कत नहीं है, ये तो हवा में जा रहा है, ऊपर में कौन इसे परेशान करेगा। ग्रास में एक दिक्कत हुआ था तो मैंने उसका तो उपाय कर लिया था, ग्रास में दिक्कत हुआ था तो मैंने इंटरकैलरी डाल दिया था, लेकिन रूट में अगर दिक्कत हुआ तो क्या करेंगे। इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड लेयर बनाया जाता है, रूट कैप। आपको समझ में आया रूट कैप क्यों बना। रूट एपिकल मेरिस्टेम अगर कंकड़ से, बालू से, पत्थर से, हार्ड चीज से टकराया, मर गया, खत्म हो गया, तब तो प्लांट की कभी भी लंबाई जमीन के अंदर बढ़ ही नहीं पाएगी, कभी नया सेल बन ही नहीं पाएगा, रूट ही नहीं बन पाया तो प्लांट तो मर जाएगा। हाँ, इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टेम को कवर करने के लिए एक लेयर बनाया गया जिसका नाम क्या है, रूट कैप। क्या हमें स्टेम कैप बनाने की जरूरत है, सोच के बताना। नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर जा रहा है, जमीन के ऊपर जा रहा है, उसे तो कोई टेंशन नहीं। आगे बात समझ में। अब देखो रूट कैप भी टूटेगा, रूट कैप एक लेयर है, वो भी टूटेगा, इसलिए रूट कैप लगातार टूटते रहते हैं। और मालूम है रूट एपिकल मेरिस्टेम को, ये टूटेगा वापस से नया बनाना है, टूटेगा वापस से नया बनाना है, तो रूट कैप बार बार टूटेगा, बार बार खत्म होंगे, नया रूट कैप बनते जाएगा, बार बार टूटेगा, नया रूट कैप आएगा, बार बार बनते जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो तो यहां तक तुम एक चीज को करना, और यहां पर देखो क्या हुआ था लास्ट फिगर, ठीक है, ये रूट वाला पार्ट था, ये शूट वाला पार्ट है, यहाँ पर कौन था, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको भी थोड़ा डर तो है, हवा तेज चले, टूट जाए, कोई नुकसान पहुंच जाए, इंजुरी हो जाए, तो ये भी क्या करता है, देखो लीफ, ये नोट था, लीफ, लीफ यंग लीफ को दोनों तरफ से कवर कर लेगा। ये हरे वाले क्या है, ये लीफ है, हरे वाले क्या है, ये लीफ है, यंग लीफ। बाद में जाकर के, इसलिए तुम देखना जब स्टार्टिंग में लीफ रहता है ना ऐसे दबा हुआ रहता है, कोई भी स्टेम है, लीफ हरा रंग का ऐसे दबा हुआ है, बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दोनों तरफ से ऐसे ढका हुआ है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊपर चला जाएगा, लीफ ओपन हो जाएंगे, हरे रंग के बन जाएंगे। इसी को कहते हैं लीफ प्राइमोडिया, लीफ प्राइमोडिया, यानी कि ये ना इमेच्योर यंग लीफ, ये यंग लीफ है। आया समझ में, क्यों बना समझ में आया। इसे भी दिक्कत है, हवा तेज चले,
किसी से टकरा जाए, कोई जानवर से, कुछ से नुकसान हो जाए, तो क्यों ना भाई हम भी अपना बचाव कर ले। तो ये कैप तो नहीं बनाएगा, ये अपने ऊपर कैप तो नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, जैसे डिवाइड किया नोट बने, नोट को बोलेगा भैया तू लीफ बना और मुझे ढक दे इधर से ढक के, हो गया। तो लीफ और स्टेम के बीच एंगल बना, इसी एंगल पे जो बर्ड होगा एक्सिलरी बर्ड। अब देखो समझ में आया, ये लीफ, ये नोट था, यहाँ पास भी लीफ होगा, ये नोट था, यहाँ पास भी लीफ होगा। तो हर बार ऐसे ही किया होगा उसने, हर बार यहाँ किया होगा, एक बर्ड बना के छोड़ दिया होगा, एक बर्ड बना के छोड़ दिया होगा। चलो तो मेरे वैसे क्लियर है। तो तुम्हें मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ भेज रहा हूं, उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट और 2 पेज को पढ़ना, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग परमानेंट टिश्यू करेंगे, कर लोगे यहां तक, क्योंकि तुम्हें 9th नहीं पढ़ना, तुम्हें मेनली जो आगे का चीज है वो डिटेल से पढ़ना है। इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो अब कुछ पूछना तो नहीं है, रिकॉर्डिंग पार्ट दे दूंगा, कल तक दे दूंगा, कल दे दूंगा। तो हम लोग करेंगे फ्राइडे को या थर्सडे को एक क्लास करते हैं, फिर संडे को करेंगे, तो वीक में 3 क्लास कर देंगे ना, तो चैप्टर का टिश्यू वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, अगले क्लास में हम परमानेंट टिश्यू करेंगे, फिर जाइलम एंड फ्लोएम, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जाइलम एंड फ्लोएम वाला पार्ट करेंगे थोड़ा डिटेल से। और एक दिन हम लोग पैरेन्काइमा कॉलिन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा करेंगे डिटेल से कुछ। चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है। ओके बाय बाय।